जय माता जी की। आज हम निनोर तालाब पर जो सती माता का विश्राम गृह है, जो रतन सिंह राठौड़ के परिवार वाले रतलाम से, आमलेटा से, आंबा से और पुण्यखेड़ी से, उनका जो पूरा परिवार है जो वहाँ से आज पधारे थे और उसको लोकार्पण किया। तो यहाँ पर जो तालाब पे जो छतरी बनी हुई है, जो सती माता की जो है, वो राजा रतन सिंह जी की जो रानियाँ जो यहाँ सती हुए थे, तो उनके बारे में थोड़ा हम चाहते हैं कि विस्तृत जानकारी जनता तक पहुँचे। तो हम चाहते हैं कि आपने जो हिस्ट्री पढ़ी है और हिस्ट्री में आपने काफ़ी उसमें अनुभव किया है, आपने कुछ किताबें पढ़ी है और आपने मुझे बताया था, तो मैं चाहता हूँ जनता भी उसके बारे में पूरी तरह से जाने। होगा। हाँ, ये जो निनोर में जो सती माता का जो स्मारक है, जिसको कई किताबों में लिखा जाता है कि चबूतरा है, ये जो है ये बड़ा ही ऐतिहासिक एस्पेक्ट है हिंदुस्तान के इतिहास का। अगर इसकी गहराई में जाएं तो शाहजहाँ जो मुग़ल बादशाह हुए, शाहजहाँ का जो अंतिम समय, एक बार ऐसी माहौल बन गया पूरे हिंदुस्तान मुग़ल सल्तनत में कि शाहजहाँ की तबीयत ठीक नहीं थी। तो जब शाहजहाँ की तबीयत ठीक नहीं थी, उस समय उसके जो 4 बेटे थे, जो दारा है, शुजा है, मुराद है और औरंगजेब, वो हिंदुस्तान के अलग अलग एरियो में वो सूबेदारी कर रहे थे। जब शाहजहाँ के चारों बेटों को ये मालूम पड़ा कि मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की तबीयत सही नहीं है, और उस समय शाहजहाँ के साथ में दारा था, तो एक बार हास प्रयास में शाहजहाँ के सरदारों ने, उनके जो मुग़ल सल्तनत में जो लोग थे, उन्होंने पूछ लिया कि साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपके बाद में अगला आपका वारिस कौन होगा, अगला बादशाह कौन होगा। उन्होंने हास प्रयास में दारा का नाम ले लिया। और ये बात शाहजहाँ के जो बाकी बचे 3 जो पुत्र थे, मुराद, शुजा और औरंगजेब, जो अलग अलग कोने में हिंदुस्तान में सूबेदारी कर रहे थे, उनको मालूम पड़ा कि हमारे जो वालिद साहब हैं, वो दारा को अगला बादशाह बनाना चाह रहे हैं। तो एक क्योंकि आप जानते हैं कि मुगल सल्तनत में एक नारा था, तख्त या तख्ता। वहाँ पर कोई वंशक्रम नहीं चलता था, वहाँ पे ये था कि सबको मार दो, जो बचेगा वो राजा बनेगा। ऐसी परंपरा मुगल सल्तनत में रही है। तो उन्होंने जैसे ही ये सूचना, औरंगजेब जो कि दक्षिण में दक्कन में सूबेदारी कर रहा था, सूरत में मुराद था, उधर पश्चिम बंगाल में जो शुजा था वो थे, सबको लगा कि साहब हमारे हाथ में क्या रहा। तो औरंगजेब उस समय, औरंगजेब अपने भाई मुराद जो कि सूरत की सूबेदारी कर रहा था, उनसे हाथ मिलाता है, और हाथ मिलाने के बाद में दोनों ही भाई मिलकर अपना जो बड़ा भाई है दारा, जो कि शाहजहाँ के साथ में था, उनके ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। तो दक्कन से, ढक्कन बोलते हैं जो महाराष्ट्र के आसपास का एरिया है, तो ढक्कन से दोनों भाई, इधर ये सूरत गुजरात से आता है, दोनों भाई अपनी सेना लेकर आते हैं और मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश में हुक्म स्थिति ये थी, क्योंकि मध्य प्रदेश जो उस समय जो मालवा की जो सूबेदारी थी, वो जालोर के एक शासक हुए हैं, जो वहाँ के सूबेदार थे, महेश दास जी, जो कि मोटा राजा उदय सिंह जी मारवाड़ के वंशज थे। उनको सूबेदारी मिली हुई थी, वो जालोर में सूबेदारी कर रहे थे, परंतु उनके जो बालक थे रतन सिंह, जो कि एक समय क्या होता है, रतन सिंह जी के बारे में ये कहा जाता है कि रतन सिंह जब राजकुमार थे, 12-13 साल की उम्र के थे, वो अपने पिताजी के साथ में, पिताजी उनके मुगल सल्तनत में सूबेदारी थी उनकी, तो वो सरदार के रूप में वहाँ जाते हैं। तो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ उन्होंने देखा कि मुगल परिवार जहाँ रहता है, वहाँ पर एक पागल हाथी एकदम मस्त मस्त होकर वो अंदर घुस रहा है शाही भवन में, और उनको लगा कि भाई ये तो राज परिवार को मार देगा। तो उस समय जो 13 साल का जो बालक था, उस बालक को लगा कि भाई मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे अपने दायित्व का बोध होना चाहिए। उन्होंने एक खंजर से उस हाथी की हत्या कर दी। जब ये सूचना बादशाह को मिली कि भाई एक छोटे से बालक ने, एक राजपूत बालक ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया, मेरे परिवार को बचा दिया, बड़े इम्प्रेस हुए शाहजहाँ, और शाहजहाँ ने इम्प्रेस होकर उस बालक को, जिसका नाम रतन सिंह था, उसको अपनी सूबेदारी में रखा, और सूबेदारी में रखने के बाद में कालांतर में मालवा सूबा उनको दिया गया। तो अब जब ये सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, जब ये स्थिति बन रही है कि मुगल शासनकाल में उत्तराधिकारी युद्ध होने वाला चारों बेटों के बीच, उस समय जो सूबेदार मालवा का जो है, रतलाम के जो राजा हैं, यही रतन सिंह जी हैं। 1652 के अंदर ये मालवा के शासक बनते रतन सिंह जी। अब जब ढक्कन से औरंगजेब मुराद के साथ में सेना लेके आ रहा है, उस समय दारा जो कि शाहजहाँ के साथ था, शाहजहाँ निर्देश देता है दारा को कि अपने विश्वस्त सेनापति यो के साथ में आप जाइए।
उस समय शाहजहाँ के पास में राजपूत जो सेनापति थे उनमें से दो बड़े ये विश्वसनीय सेनापति उनके पास में थे। एक तो आपके यशवंत सिंह जी मारवाड़ मारवाड़ जोधपुर के जो यशवंत सिंह जी थे हुक्म वो बड़े विश्वस्त थे उनके, क्योंकि उन्होंने कई बड़े बड़े अभियान में मुगल सल्तनत की हिफाजत की थी। तो वो क्या करते हैं कि यशवंत सिंह जी के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि दो भाई सेना लेके आ रहे हैं और बड़ा युद्ध होने वाला है। तो मुराद को बोलते हैं कि यशवंत सिंह जी को, कोई उनके साथ में एक और सेनापति था कासिम खां और यशवंत सिंह जी दोनों को वो सेना की बागडोर देकर इधर भेजता है मालवा की तरफ कि आप जाइए और ढक्कन से जो आक्रमण होने वाला है वहाँ जाके औरंगजेब को रोक लीजिए। ये पूरी स्थिति बनती है। यशवंत सिंह जी को ये भी निर्देश मिला था कि आप जैसे ही जाएंगे तो जालोर के जो महेश दास जी उनके जो पुत्र हैं रतन सिंह जी, वो अभी मालवा में रतलाम के शासक हैं और रतलाम नगर की संस्थापक भी है, क्योंकि रतलाम नगर की स्थापना, इस रियासत की स्थापना रतन सिंह जी ने की। रतन सिंह जी का नाम रतन सिंह और उनके बेटे का नाम था राम। रतन और राम, सबसे पहले इस नगर का नाम रतन राम रखा गया, परंतु कालांतर में अभ्रंश हुआ, रतलाम हो गया। रतन राम से रतलाम इसको कर दिया गया, आज प्रचलन में रतलाम है। तो हुक्म जैसे ही ये दोनों सेनापति आते हैं, कासिम खां यशवंत सिंह दोनों आते हैं, तो यहाँ पर रतलाम के अंदर जो रतन सिंह जी थे वो बड़े बहादुर सेनापति थे, जिन्होंने अफगानों के खिलाफ भी मुगल सल्तनत की ओर से युद्ध किया था। तीनों सेनापति मिलकर दोनों जो मुराद और औरंगजेब से सामना करने का पूरा प्लान करते हैं, पूरी रणनीति बनाते हैं। रणनीति के लिए उज्जैन के पास में एक फतेहाबाद नाम का एक शहर है, फतेहाबाद के पास में एक युद्ध का मैदान